अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि आप अपनी कीमत को खुद पहचानें, ना कदरों के हाथ मत लगें। देखें, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल, किस हद तक अहम हैं। अगर आप ना कदरों के हाथ लगे हैं तो आप बेकार हैं, बेकार। देखें, बहुत ज्यादा कीमती, काबिल, बहुत अहम लोग अक्सर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी अहमियत को खुद नहीं समझते। वो लोगों के हाथ अपने आप को बहुत ज्यादा डाउन फील करवाते हैं। बहुत सारे लोग मिलजुल कर बैठकर उनकी बुराई करते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा क्यों करने देते हैं? उनको अपनी अहमियत खुद समझनी है। लोगों को ये बावर करार देना है कि वो कितने कीमती हैं, कितने काबिल हैं और कितने अहम हैं। अक्सर लोग अपने बारे में लोगों को बताना ही पसंद नहीं करते। कहते हैं कि बस ठीक है, दुनिया को पता है। बस ठीक नहीं है। दुनिया को नहीं पता आप कैसे हैं। आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि किस हद तक आपकी काबिलियत है, कितनी सलाहियतें हैं आपके अंदर, कितनी टॉलरेंस है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पार है। देखें, ये वो बातें हैं कि अगर आपने इन चीजों को दुनिया में नहीं ना फैलाया अपने बारे में, जहां बैठे अपने बारे में बात करें। मैं ये पसंद करता हूँ खाना खाने में, मुझे ये चीज अच्छी लगती है, मुझे ये बातें अच्छी लगती हैं, मैं इस तरह के कपड़े पहनता हूँ, या मैं इस तरह तैयारी करती हूँ। ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। मैं इतनी पढ़ी हुई हूँ, मैंने इतना पढ़ा है, मैं मेरे अंदर ये स्किल्स हैं। और अपने उन स्किल्स को फिर और ज्यादा उभारने की कोशिश करें, और ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, अपने अंदर और ज्यादा सलाहियतें पैदा करें। ये तमाम चीजें आपके लिए बहुत अहमियत कहाँ मिले। और अगर आप इन तमाम चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते तो फिर लोग भी आपको अहमियत नहीं देंगे। तो जब तक आप जिंदगी में इन चीजों को समझेंगे नहीं कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, तब तक आप जिंदगी की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाएंगे। जब तक जिंदगी इंपॉर्टेंट है, जितनी आप इंपॉर्टेंट हैं उतनी ही आपका लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, उतना ही सबको बताना इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज की, लोगों ने अपने व्लॉग बना लिए, लोगों ने अपनी बड़ी मोहब्बत फैला ली, बहुत ज्यादा उन्होंने शोहरत हासिल कर ली, वो एक अलग चीज है। आमतौर पर जो लोग यूट्यूब पर नहीं है, व्लॉग नहीं बना रहे, बहुत सारी चीजों में आगे नहीं आए हुए, बहुत सारा लाइफस्टाइल उनका लोगों को नहीं पता, क्या रिश्तेदारों में वो लोग मशहूर नहीं है? क्या अपने फ्रेंड सर्कल में उन लोगों का लाइफस्टाइल नहीं पता? जो लोग दुनिया के सामने नहीं आए तो क्या वो घर में कुछ नहीं है? वो सब कुछ है। और वो बड़ी मेहनत से इस चीज को बनाए हुए हैं और लोगों को बताए हुए हैं। अक्सर लोग बहुत ज्यादा ना सिंप्लिसिटी के सेटअप में रहते हैं। मतलब इतना कुछ होता है उनके पास, लेकिन वो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, बताना नहीं चाहते, दिखावा नहीं करना चाहते। ये बहुत अच्छी बात है। शायद मेरी अपनी कैटेगरी भी वही है। लेकिन ये चीज वक्त ने सिखा दी है। बहुत सारी जगहों से ये बात वाजे हो गई है कि आपको अपना आप शो करना पड़ेगा। इफ यू लव मी देन शो मी, डोंट टेल मी। सही, बताने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ नजर आ रहा है लोगों को, ऐसा नहीं है। जो नजर आ रहा है वो आपको बताना भी पड़ेगा कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, मेरी ये इंपॉर्टेंस है, मुझसे इस तरह बात की जाए। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं, जब तक मैं महफिल में मौजूद हूं तो ठीक है, सबको पता है कि मेरी क्या पढ़ाई है, मेरी क्या नॉलेज है, मैं क्या हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत साथ साथ बताते रहना, अपने किरदार को खुद सामने लेकर आना, अपने आप को कीमती दिखाना, ये भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपको वैसे ही लेट डाउन करने के चक्कर में है। वो आपको वैसे ही नीचे गिराने के चक्कर में, इसको तो ये पकाना भी नहीं आता, इसको तो यूं खाना भी नहीं आता, इसको तो पहनना भी नहीं आता, इसको तो कहीं जाना भी नहीं आता, इसको तो रख रखाव नहीं आता। बहुत सारे लोगों में से, मर्द हो या औरत, बहुत सारी खामियां निकाल देते हैं। ये कमाता ही क्या है? इसके पास है ही क्या? इसको हर वक्त गुस्सा आता है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है? ये साफ नहीं रहता। बहुत सारी ऐसी बातें, ये झगड़ालू है, ये नमाज नहीं पढ़ता, या ये कोई बहुत ज्यादा अच्छी खातून नहीं है, सुलझी हुई नहीं है। नो, दुनिया कौन होती है आपके बारे में दुनिया को बताने के लिए? आपको खुद अपने आप को सामने लेकर आना है, आपको खुद दुनिया को बताना है। कई कई ऐसी कीमती खवातीन और कीमती मर्द, ऐसे ऐसे लोगों के, ऐसे ऐसे माशरे के, ऐसे ऐसे घरों के हाथ लग गए हैं कि उन्होंने उनको दो कौड़ी का करके रख दिया है। काश वो अपने लिए आवाज उठाते और दुनिया को बताते कि वो क्या है। उनको चाहिए कि आज ही आवाज उठाएं, आज ही बताएं लोगों को कि मेरा ये लाइफस्टाइल है, ये मैं हूं, ये मेरी बात है।
میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میرے نماز کا ٹائم ہو گیا، میرے کھانے کا ٹائم ہو گیا، میرے اب سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے اتنا زیادہ جاگنا پسند نہیں ہے، مجھے اتنا زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں ہے۔ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے۔ بی اویئر آف آل سچ سرکمسٹانسز which are letting you down۔ جو لوگ آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کو محفل میں بیٹھے ہوئے بے عزت کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کو سائڈ دکھا رہے ہیں، ایسا مت ہونے دیں۔ I am always there to motivate you on daily basis کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے جو دوسروں سے آپ کے اندر فرق ہے، جو آپ کے اندر خصوصیات ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان کو سامنے لے کر آئیں، لوگوں کو بتائیں۔ آپ کو بتانا پڑے گا، شاید کچھ عرصے کے لیے آپ تھک بھی جائیں، تھکنا نہیں ہے۔ یہی بات آپ کو بتانے آئی ہوں کہ تھکنا نہیں ہے، چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، سیدھی راہ میں آگے چلتے جانا ہے، اللہ سے مدد مانگتے جانا ہے۔ یا لطیفو ایک بہت پیارا اللہ پاک کا نام ہے، اس کو پڑھنے سے بے تحاشا عزت حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ یا ودودو ایک بہت پیارا نام ہے اللہ پاک کا، اس سے بہت زیادہ محبت حاصل ہوتی ہے، دنیا میں عزیز ہو جاتا ہے انسان۔ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ کریں۔ ایک انسان کو کیا چاہیے؟ روٹی، کپڑا اور مکان۔ سب سے پہلی چیز ہے عزت۔ اگر کوئی شخص کسی کو عزت نہیں دے سکتا نا، تو تعلق کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تعلق واسطے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اگر سامنے والا آپ کی عزت ہی نہیں کر سکتا۔ آج کا وہ دور ہے، ذرا ذرا سی بات پہ لوگ شاؤٹ کرنے لگتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دینے لگتے ہیں، ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں، بحث کرنے لگتے ہیں۔ What the hell is going on؟ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، چیزوں کو محبت کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ، ٹیبل ٹاک کے ساتھ، کمیونیکیشن مینرز کے ساتھ سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ کون کس کے گھر سے کھا رہا ہے؟ نو، اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، اللہ پاک کی پاک ذات سب کو رزق دے رہی ہے۔ پھر کیا؟ تمام چیزوں سے گیٹ ریڈ کرنے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی راہ پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ کو وقت دینا شروع کریں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں اور اپنا ایک لائف سٹائل مینٹین کریں، کنسسٹنسی رکھیں، اس میں کچھ بھی کرنا پڑے اپنے آپ کو مصروف کریں، چھوڑ دیں ان لوگوں کو، مصروف کریں اپنے آپ کو۔ میں آپ کو بہت پیاری ٹپ دے رہی ہوں، اپنے آپ کو مصروف کریں، کہیں بھی مصروف کریں، کوئی نوکری کریں، کوئی ایجوکیشن، کوئی ڈگری کریں، کوئی جاب کریں، کوئی آن لائن سسٹم چلائیں، کچھ بھی کریں، اپنے آپ کو مصروف کریں، ارننگ کریں، ارننگ whenever you have money in your own hands you have your own decisions and whenever you have your own decisions then you can get rid of all such negativities۔ ڈپریشن میں چلے جانا، اپنے آپ کو امپورٹنس نہ دینا، سائڈ پہ ہو جانا، لوگ مجھے نیچا دکھا رہے ہیں، نہیں، اٹھیں، بس کریں، اپنی امپورٹنس کو خود جانیں، خود سوچیں، خود دیکھیں۔ اگر آپ قیمتی ہیں، قابل تعریف ہیں، اہم ہیں، تو اس کو سمجھیں، ناقدروں کے ہاتھ مت لگیں۔ وہ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگ گئے نا، وہ آپ کو بیکار مشہور کروا دیں گے، آپ بالکل بیکار ہو جائیں گے۔ ایک درخت کو بھی اگر ڈیلی بیسس پہ بے عزت کیا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے۔ روز ایک جگہ پر ایک درخت کے پاس بہت سارے لوگ جا کر کٹھے ہو گئے، تم بہت برے ہو، تم پہ کیڑے ہیں، تم پہ پھل نہیں لگتا، تم اچھے نہیں ہو، تم چھاؤں نہیں دیتے، تم ہو ہی کیا، تم یہاں پر راستے میں بیچ میں اگے ہوئے ہو، تمہاری وجہ سے ہرڈلز آ رہے ہیں، 100 باتیں۔ آخرکار کیا ہوا؟ درخت گر گیا، درخت مر گیا۔ نیگیٹیوٹی کوئی بھی شخص حد سے زیادہ ایبزارب نہیں کر سکتا۔ کہیں کہیں نیگیٹیوٹی یا کسی کو ٹونٹ کرنا والدین کا صرف بچوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، بس بچے بہتری کی طرف جاتے ہیں، وہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی بھی شخص کسی بھی شخص پہ اتنا حق نہیں رکھتا کہ وہ اس کی انسلٹ کرے، وہ اس کو بیکار کہے، وہ اس کو برا کہے۔ ہر شخص کی اپنی امپورٹنس ہے، اللہ پاک نے ہر شخص کو بہت انمول، قیمتی، خوبصورت خزانہ بنایا ہے۔ اپنے آپ کو تراشیں، اپنے آپ کو سامنے لائیں، کچھ کریں، اٹھیں، کچھ کریں، کچھ سوچیں اپنے بارے میں، محبتیں پھیلائیں، عزتیں دیں۔ اگر آپ کو جہاں سے ملتی ہے وہاں دیں، جہاں سے نہیں ملتی وہاں چھوڑ دیں۔ اسٹاپ ڈوئنگ دس۔ آج سے یہ چیز کریں، آج سے ان چیزوں کو پریکٹس میں لے کر آئیں۔ خوش رہیں، اپنی زندگی کو، اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو آگے لائیں۔ صلاحیتیں اور آسائشیں، یہ ان دونوں کا بڑا میچ اپ ہے۔ آپ اپنی صلاحیتیں دکھاتے آئیں گے نا، تو آپ کی آسائشیں آپ کے قریب آتی جائیں گی، اور آسائش انسان کو اور زیادہ خوبصورت بناتی ہے۔ آسائش پہ آپ کا حق ہے۔ اللہ پاک نے یہ جو اتنی خوبصورت دنیا سجائی ہے اور اس میں اتنی ساری نعمتیں، اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ اگر میں نے یہ کسی کو دی ہیں تو میں اس کو جنت نہیں دوں گا۔ نو، آپ دنیا بھی پائیں، آخرت بھی پائیں، اللہ پاک کو وقت دیں، اللہ پاک کو یاد کریں،
वो तमाम काम छोड़ दें जो अल्लाह को बुरे लगते हैं, जो उसकी नाराज़गी का बाइस बनते हैं। फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे खुद ब खुद आसाइशों में आती चली जाएगी। बहुत ज़्यादा आसाइशें वो भी गलत बात है। एक जो दरमियाना सेटअप होता है ना जिसमें मेरे पास हर चीज़ मौजूद हो बस वो चीज़ काफ़ी है और उसमें आप पाते आएँ और शुक्र अदा करते आएँ। कहा गया कि मेरे पास तो बहुत सारी बकरियाँ हैं, मैं इसे सँभाल नहीं सकता। तो अल्लाह ने कहा कि नाशुक्री शुरू कर दो, ये सारी तुमसे छिन जाएँगी। और किसी ने कहा कि मेरे पास तो थोड़ी-सी बकरियाँ हैं, मैं इनको बढ़ाना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा इनका शुक्र अदा करना शुरू कर दो, देखो तुम्हारे पास कितनी सारी बकरियाँ हो जाएँगी। और ऐसा ही हुआ। उस शख्स ने नाशुक्री शुरू की और उसकी सारे ऊँट, बकरियाँ सब खत्म हो गए। दूसरे शख्स ने बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक चलो 2 हैं, 3 हैं, जो भी है, तेरा बड़ा शुक्र है, तेरा बड़ा करम है। और उसकी वो चीज़ें बढ़ती चली गईं, सँभाली नहीं सँभलती थीं, लेकिन वो शुक्र अदा करता रहा। आप भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू करें, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएँ, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएँ। ऐसे तमाम लोग जो आपकी ज़िंदगी में गलतियाँ, नेगेटिविटी और आपके अंदर से कीड़े निकालने में मसरूफ़ हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर कर दें। वो दूर आपको यूँ ही करना पड़ेगा, वो खुद दूर नहीं होंगे। उनका काम है अटैक करना, इसलिए बेहतर है कि आप खुद अवॉइड करें। अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लें, आपके पास टाइम ही ना हो, बस आपने सलाम दुआ की और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। जी, 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 मैं ठीक, आप ठीक? चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपने आप को मसरूफ़ियत में लेकर आएँ। कभी भी कोई इंसान मसरूफ़ियत बगैर अपने आप को इन उलझी हुई चीज़ों से बाहर नहीं निकाल सकता। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, मेरी दुआएँ हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे सुनने वाले इन तमाम मुश्किलात से जो उनके इर्द-गिर्द हैं, उससे बाहर निकल आएँ। मेरी पॉज़िटिविटी फैलाने का मकसद ही आपको इन तमाम बातों से दूर करना है और इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस मेरी अच्छी बातों से मुस्तफ़ीद होंगे। अपने इर्द-गिर्द सफाई रखें, लोगों का दिल जीतने की कोशिश करें, अच्छे लोगों में उठें-बैठें और अच्छे लोगों के साथ ही बातचीत करें। अपना ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आउट व्यूअर्स।